14 मार्च 2025 ये वो तारीख है जब पूरा देश होली का जश्न मना रहा था। रंगों में डूबा हुआ, परिवार के साथ रंगों में रंगा हुआ था। लेकिन इस बीच आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री से आई उस खबर को लेकर जिसने सभी को हैरान और परेशान कर दिया। जहां पूरी दुनिया, पूरा देश होली का जश्न मना रहा था, उसी दौरान हो गया एक बड़ा हादसा बॉलीवुड इंडस्ट्री में। दरअसल यहाँ पर काजोल के चाचा जी यानी कि देव मुखर्जी, जो पेशे से एक एक्टर थे जिन्होंने अपने वक्त में कई सुपरहिट फिल्म्स में काम किया, उनका होली वाले दिन निधन हो गया। उनके निधन की खबर जब सामने आई तो बॉलीवुड इंडस्ट्री को काफी बड़ा झटका लगा। बता दें कि यहाँ पर देव मुखर्जी के निधन का सबसे बड़ा जो सदमा लगा है वो उनके बेटे डायरेक्टर अयान मुखर्जी को लगा है। जी हाँ, उनके बेटे अयान मुखर्जी हैं जिन्होंने अपने पिता देव मुखर्जी का अंतिम संस्कार किया सभी रीति रिवाजों के साथ। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई जिसने एक बार फिर से काजोल, अयान मुखर्जी और रिश्तों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की काफी फेमस एक्ट्रेस है काजोल, जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्म्स इंडस्ट्रीज को दी हैं और ऐसे में काफी अच्छी मोटी कमाई भी करती हैं। काजोल अजय देवगन की पत्नी है और साथ ही 2 बच्चों की मां भी। काजोल अपने करियर के पीक पर थी जब उन्होंने अजय देवगन के साथ शादी कर ली। काजोल और अजय देवगन दोनों ही काफी बेहतर एक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी करियर में काफी ज्यादा ऊंचाइयां देखी। लेकिन इस बीच अब काजोल को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। हर कोई जानता है कि काजोल काफी बड़ी एक्ट्रेस है तो उनके पास काफी प्रॉपर्टी भी है। लेकिन इस बीच अब खबर है कि जो चाचा यानी कि जिन चाचा देव मुखर्जी का निधन हुआ है, उनकी संपत्ति का आधा हिस्सा काजोल को भी मिलेगा, जिसका सच सामने आते ही देव मुखर्जी के जो बेटे हैं यानी कि अयान मुखर्जी, उन्हें काफी गुस्सा आ गया। अब क्या कुछ है इस खबर के पीछे की असली सच्चाई, जानने के लिए डालते हैं नजर हमारी इस खास रिपोर्ट पर। काजोल के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। होली के दिन हुआ चाचा देव मुखर्जी का निधन। जी हाँ, होली के खास दिन पर बॉलीवुड से एक बुरी खबर सामने आई। बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर अयान मुखर्जी के पिता और दिग्गज अभिनेता देव मुखर्जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि देव मुखर्जी का निधन होली के दिन यानी कि 14 मार्च को हुआ था। उन्होंने 83 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। देव मुखर्जी के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। खबरों की मिली जानकारी के अनुसार देव मुखर्जी काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। इस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। लेकिन 14 मार्च के दिन सुबह देव मुखर्जी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। बता दें कि देव मुखर्जी के निधन से परिवार को तो गहरा सदमा लगा ही, लेकिन उनके निधन की खबर से हर कोई काफी हैरान हो गया। खबरों की माने तो देव मुखर्जी का अंतिम संस्कार बीती शाम 4 बजे जुहू के स्थित विले पार्ले पवन हंस शमशान घाट में किया गया। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर काजोल के कितने करीबी थे देव मुखर्जी, और इसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर संपत्ति का जो सच है उसकी सच्चाई क्या है। तो आपको बता दें, और क्या आप ये बात भी जानते हैं कि देव मुखर्जी बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल और तनीषा मुखर्जी के चाचा जी थे। दरअसल देव मुखर्जी एक्टर जॉय मुखर्जी और फिल्म डायरेक्टर सोमू मुखर्जी के छोटे भाई थे, जिनकी शादी काजोल की मां एक्ट्रेस तनुजा से हुई थी। देव मुखर्जी को हर साल दुर्गा पूजा पंडाल में काजोल के बेहद ही करीब देखा गया है। देव मुखर्जी के बेटे अयान मुखर्जी इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर हैं। उन्होंने ब्रह्मास्त्र, वेक अप सिड, ये जवानी है दीवानी जैसी शानदार फिल्में बनाई हैं। आपको बता दें कि देव मुखर्जी ने कई फिल्मों में काम किया है। वो 60 और 70 के दशक के फेमस एक्टर थे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में तुलसी तेरे आंगन की, आंसू बने अंगारे, हैवान जैसी फिल्मों में काम किया है और अपनी एक्टिंग से सभी का दिल जीत लिया। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने।
अब बात करते हैं काजोल को लेकर। दरअसल हाल ही में काजोल लव स्टोरी ट्रू, त्रिभंगा जैसी फिल्मों में द ट्रायल, प्यार कानून धोखा जैसी शो के साथ ओटीटी स्पेस पर राज कर रही है। काजोल ने 1999 में आई कई फिल्मों में अपने को एक्टर अजय देवगन के साथ ही शादी की है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम न्यासा है और एक बेटा है जिसका नाम युग है। काजोल की छोटी बहन तनिषा मुखर्जी नील एंड निकी, सरकार और टैंगो चार्ली जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है। वो बिग बॉस 7 की पहली रनर अप भी रही थी। बताते चले आप सबको कि आज हम बात करने वाले हैं देव मुखर्जी की। जी हाँ, देव मुखर्जी जो एक इंडियन एक्टर हैं, उनकी बेटी सुनीता, उनकी पहली शादी से उनका विवाह निर्देशक आशुतोष गोवारकर से हुआ है, जबकि उनकी बेटी का विवाह निर्देशक अयान मुखर्जी से हुआ है। बता दें कि अयान मुखर्जी बंगाली फिल्म एक्टर देव मुखर्जी के बेटे अयान मुखर्जी ने साल 2004 में फिल्म स्वदेश में सहायक निर्देशक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने साल 2009 में वेकअप स्ट्रीट के साथ अपने डायरेक्शन का काम शुरू किया, जिसे न केवल बेहद पसंद किया गया बल्कि एक कल्ट क्लासिक भी बन गई। इसके बाद 2013 में ये जवानी है दीवानी भी काफी सक्सेसफुल रही। अयान की आखिरी फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा, जिसमें वास्तविक जीवन की जोड़ी रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने एक्टिंग की है, 2022 में कोविड के दौरान सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी। तो ये है पूरी खबर, जहां पर हमने सभी का खुलासा तो आपके सामने कर दिया है कि आखिर किसका किसके साथ क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है और क्या कहानी है। अंदर के रिश्तों का सच भी आपको बताया और अयान मुखर्जी के साथ क्या रिश्ता है ये भी बताया। देव मुखर्जी के साथ काजोल का क्या रिश्ता है ये भी आपको बताया। लेकिन अब आपको बता दें कि खबर है कि अयान मुखर्जी के पिता देव मुखर्जी के निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री को तो झटका लगा ही है, लेकिन अब खबर आ रही है सोशल मीडिया पर कि अयान मुखर्जी के पिता देव मुखर्जी आखिर कितने करोड़ों की संपत्ति अपने बेटे अयान मुखर्जी के लिए छोड़ कर गए हैं। तो एज पर द सोर्सेस कहा जा रहा है कि अयान मुखर्जी के पिता देव मुखर्जी निधन के बाद कई करोड़ों की संपत्ति अपने बेटे अयान मुखर्जी के लिए छोड़कर चले गए हैं। ऐसे में अब कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अयान मुखर्जी की संपत्ति में आधा हिस्सा काजोल का भी है। दरअसल काजोल के चाचा देव मुखर्जी का काफी गहरा रिश्ता और खास कनेक्शन काजोल के साथ था और ऐसे में उन्होंने काजोल के नाम पर भी अपने जाने से पहले अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा कर दिया है। दावा तो कुछ रिपोर्ट्स में ये भी किया गया कि अब उनके जाने के बाद आधी प्रॉपर्टी अयान मुखर्जी की होगी तो आधी प्रॉपर्टी काजोल की होगी। लेकिन देखना ये होगा कि क्या काजोल ये प्रॉपर्टी ले लेगी, क्या वाकई इस प्रॉपर्टी को पा लेगी काजोल या फिर इस प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से अयान को सौंप देगी। ऐसी खबरों में दावा किया गया कि देव मुखर्जी की संपत्ति में आधा हिस्सा होने से काजोल और अयान मुखर्जी के रिश्ते में दरार आ सकती है। दरअसल संपत्ति किसी का भी रिश्ता बिगाड़ सकती है। अब सवाल ये है कि क्या इस संपत्ति की वजह से काजोल और अयान मुखर्जी के बीच जो भाई बहन वाला रिश्ता है वो टूट जाएगा। अभी तक आपको बता दें कि संपत्ति को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, ऐसा दावा किया गया है कुछ रिपोर्ट्स में सोशल मीडिया पर, जिसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता चैनल नेक्स्ट 9 लाइव। लेकिन इस बारे में आपकी राय क्या है ये जरूर बताएं और अभी तक इस पर ऐसा कोई भी रिएक्शन काजोल या अयान की तरफ से नहीं आया है जिससे ये पुष्टि हो सके कि ये खबर सच है। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट जिसमें हमने किया खुलासा क्या है सच, क्या है पूरी सच्चाई और साथ ही राज खोलने के बाद आपको ये भी बताया कि इसके पीछे का पूरा सच क्या है। ये सच जानने के बाद आप सभी की राय क्या है हमारी रिपोर्ट को लेकर, हमारे चैनल को लेकर जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में और साथ ही अपनी राय भी दें कि आखिर आप और किस किरदार के सेक्टर के बारे में जानना चाहते हैं हमारे इस चैनल से जुड़ी अपडेट को लेकर। आज की इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत। शुक्रिया।